इंटीग्रेशन के बारे में आपको बता रहे हैं। तो कुछ पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए और कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो देखिए आपका क्या है, जैसे 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 माइनस आइटा की पावर n। तो इसका सॉल्यूशन आपका क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 प्लस आइटा, देखो ये क्या है, इसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आपका क्या है, पोलर फॉर्म क्या है, वो है r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। और ये क्या है, जैसे r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। 1 प्लस आइटा की फॉर्म में लिखिए बेटा, ये पहले। ठीक है, तो r cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो बेटा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, ये क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वेयर 1 प्लस 1 अंडर, वो क्या आ गया √2। अगर आपके पास जो थीटा निकालना है तो आर आपका क्या आया है, आर आया है आपका ये 1 प्लस 1। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे आर जो निकलेगा आर √2 आ जाएगा। थीटा क्या आएगा आपका, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √2। ये इसमें वैल्यू पुट कर ली बेटा आर की। ठीक है, आर की वैल्यू पुट करने पर आर फिर यहाँ ही नीचे ले गया। ठीक है, तो कोस थीटा, जो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा, पाई बाय 4। अब जो ये रिजल्ट आपका बनाया है वो क्या है, इस फॉर्म को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 माइनस आइटा की पावर n। तो r आपका क्या है, r, तो पहले ये कोस की फॉर्म में लिखिए, पोलर फॉर्म में, तो r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, और ये कंप्लीट की पावर क्या है आपकी n है, प्लस r साइन थीटा कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा बेटा, और इसकी पावर क्या है n है, कंप्लीट की बेटा। एक तो r है, r क्या है आपका √2 की पावर n, और कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n प्लस √2 की पावर n कोस थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा। अब इसको देखो, यहां से आप क्या है √2 कॉमन ले लो बेटा, √2, और इसकी पावर क्या है n। आपके पास क्या है, ये कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप, पाई बाय 4 रख लीजिए। चलो नीचे लिखते बेटा, थीटा आपका क्या है पाई बाय 4, तो कोस पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4 माइनस आइटा साइन पाई बाय 4। ठीक है, और इसकी पावर क्या बेटा n है। तो डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, जो पावर यहां होती है वो यहां पर मल्टीपल में आ जाती है, डिमॉर्गन लॉ। तो √2 है, इसको आप क्या लिखोगे, 2 की पावर n बाय 2, 2 की पावर n बाय 2 कोस n पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन n पाई बाय 4। ठीक है, प्लस यहाँ क्या लिखोगे, कोस n पाई बाय 4 माइनस आइटा साइन n पाई बाय 4 बेटा। अब इसको ऐड कीजिए तो n है आपके पास 2 की पावर n बाय 2 इंटू कोस n पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन n पाई बाय 4 प्लस कोस n पाई बाय 4 माइनस आइटा साइन n पाई बाय 4। यहां से देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया बेटा। आपके पास क्या है, 2 की पावर n बाय 2 एंड
कोस n पाई बाई 4, 1 और 1 2 हो गया बेटा। अब यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1 इंटू कोस n पाई बाय 4, ये इसका क्या आएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर बेटा। ऐसा क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर आपको गिवन है x प्लस आइटा y, x प्लस आइटा y और a प्लस अंडरूट a प्लस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d, इस टाइप का क्वेश्चन है, या c प्लस आइटा d लिख लीजिए इसको। तो इस टाइप का क्वेश्चन है और उसमें क्या पूछ लिया कि भी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बेटा। अब यहां पर देखिए इसका आप क्या कंजुगेट निकालिए, ये फर्स्ट ना कंजुगेट निकालिए, x माइनस आइटा वाई, वो क्या आ जाएगा, a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d, अंडर रूट है बेटा इसके। अब क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड की क्या करो, मल्टीपल फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीपल फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इसकी मल्टीपल आपकी क्या आ जाएगी बेटा, x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आइटा b अपॉन c प्लस आइटा d मल्टीपल अंडर रूट a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d, c माइनस आइटा ये क्या है, d है। मल्टीपल देखिए बेटा यहाँ क्या आएगी, आपने फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ क्या आ गया आपका एक्स स्क्वेयर माइनस आइटा वाई का स्क्वेयर। अब इसकी मल्टीपल कीजिए, अंडर रूट लीजिए a प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी, तो a स्क्वेयर माइनस आइटा बी का स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर माइनस आइटा d का स्क्वेयर बेटा। अब यहाँ क्या आएगा कि भाई जो आइटा स्क्वेयर क्या होता है, वो -1 होता है, क्या होता है -1, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये आ गया बेटा। अब इसमें क्या करोगे, आपने ये फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लीजिए बेटा। यार क्या है स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये स्क्वेयर करोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। बेटा इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, पुट हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका। देखो बेटा इसमें क्या है, आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ लेते हैं। क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मैं फार्मूला बता रहा हूं। वो सिंपल मेथड है बेटा। वो क्या है, जैसे आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो आप जेड से डिनोट कर रहे हो, तो उसका क्या आ जाएगा, इनवर्स निकालिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे आपका क्या है जेड इनवर्स, आप क्या करोगे, कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मोड ऑफ जेड का क्या है होल स्क्वायर।
जो जेड है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट और उसका मोड निकाल कर क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल जेड आपके पास क्या है, 2 प्लस 3 आइटा, क्या गिवन है, 2 प्लस 3 आइटा। अब देखिए बेटा इसमें आप क्या करोगे, कंजुगेट फाइंड आउट करो। पहले तो कंजुगेट क्या आ गया बेटा, 2 माइनस 3 आइटा, 2 माइनस 3 आइटा। मोड निकालिए इसका क्या आएगा, क्या बताया मैंने आपको मोड का, जैसे अगर आपके पास जेड क्या है, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, तो मोड जो निकालोगे, जो रियल पार्ट का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसमें आपके पास क्या है, रियल पार्ट क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बेटा। अब ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 4 और 3 का क्या आ जाएगा आपका 9। टोटल क्या होगा बेटा, √13 होगा। अगर आप मोड ऑफ जेड का स्क्वायर करोगे, √13 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका 30। अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, जेड इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, तो कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन स्क्वायर ऑफ मोड, मोड का क्या करना आपने स्क्वायर, होल स्क्वायर ऑफ मोड। क्या है बेटा, यहां पर आपके पास जो कंजुगेट हमने क्या फाइंड आउट किया है, 2 माइनस 3 आइटा, क्या है 2 माइनस 3 आइटा अपॉन स्क्वायर ऑफ मोड, स्क्वायर जो जेड का मोड है उसका स्क्वायर हमारा क्या है बेटा 13। तो इनवर्स आपका क्या हो गया, 2/13 माइनस 3/√13 आइटा। ये भी आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है बेटा, पुट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी आपको बताया है, कैसे फाइंड आउट करते मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा बेटा, अगर आपको गिवन है कि ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 3n प्लस 3 प्लस 3 प्लस ओमेगा की पावर 3n प्लस 5 बेटा, तो इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि क्या आएगी भाई, वैल्यू क्या है। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन मिलेंगे कि क्या है भाई, -1 है, 0 है, 1 है या 3। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है -1, 0, 1 एंड 3। ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है। इस टाइप का मान लीजिए आपको ये मिल जाता है, तो आपको इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ओमेगा की पावर 3n आपको मान लीजिए, तो यहां आपका क्या बच गया बेटा, ओमेगा प्लस ओमेगा की 3 प्लस ओमेगा की 5। देखो मैंने आपको ओमेगा की 3 पावर 3 है उसकी वैल्यू 1 बताई, क्या बताई थी बेटा 1। तो यहां क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर, ओमेगा की 3 है बेटा पावर, तो उसकी वैल्यू क्या बेटा 1 प्लस, अब इसको ब्रेक कीजिए, इसको तोड़िए, ओमेगा की 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्या है बेटा, ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा प्लस 1 ओ, अब यहां पर क्या है ओमेगा की 3 बेटा, क्या है ओमेगा की 3, इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर लेंगे 1 पुट कर लेंगे बेटा। तो यहां पर आपके पास क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। तो आपको ये फार्मूला पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, क्या होती है 0। तो यहां क्या हो गया, ओमेगा की 3n मल्टीपल 0 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये आपका जो बी पार्ट है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बताया।
आइटा की पावर n प्लस 52, आइटा की पावर 1 प्लस 52, आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 50 प्लस आइटा की पावर n प्लस 48 प्लस आइटा की n प्लस 46। अब यहां देखिए बेटा, आप क्या इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यहां से आपने आइटा की n कॉमन ले लिया बेटा, आइटा की 54 प्लस आइटा की 50 प्लस आइटा की पावर 48 प्लस आइटा की पावर 46 है बेटा। अब यहाँ क्या है, आइटा की पावर n, अब इसको तोड़िए बेटा। आइटा की जो 4 है, देखो मैंने आपको बताया था आइटा इज इक्वल टू √-1, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आइटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आइटा, आइटा की 4 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में बेटा। तो आइटा की यहाँ 4 रखिए बेटा, और ये क्या हो जाएगा 13 4 जा 52 होता है, प्लस आइटा की 4 यहाँ 12 लिखिए, ये 48 हो गया, 48 इंटू आइटा स्क्वेयर, ये आइटा की 50 हो जाएगा, प्लस आइटा की 4 की पावर क्या होगी बेटा 12, प्लस आइटा की पावर 4 और यहाँ 11 कर लीजिए बेटा, 11 4 जा 44 इंटू आइटा की पावर 2। यहाँ देखिए बेटा, आइटा की n है बेटा आपके पास, पहले आइटा की 4 1 हो गया, 1 की पावर 13 करोगे वो 1 हो गया, प्लस आइटा की पावर 12 है, मतलब 4 है उसकी पावर 12, 1 तो ये हो गया, 1 की पावर 12 करोगे 1, और यहाँ पर क्या है आपका आइटा स्क्वायर, प्लस अब ये क्या आएगा आपका आइटा की 4, अब ये 1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया आइटा स्क्वायर बच गया बेटा। मैंने आपको आइटा स्क्वायर क्या बताया है -1, आइटा की पावर n 1 - 1 प्लस 1 - 1, ठीक है। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1, तो आइटा की पावर n मल्टीपल 0 इज इक्वल टू 0, ये भी आपका क्या है आंसर 0 आ गया बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है बेटा एग्जाम में पुट हो जाते हैं। वन प्लस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस 3 आइटा, इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना बेटा, कंजुगेट फाइंड मॉडुलस निकालना। क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसमें मॉडुलस निकालना, फाइंड आउट मॉडुलस, फाइंड मॉडुलस, क्या फाइंड करना है मॉडुलस। अच्छा बेटा, तो जैसे आपके पास z क्या है 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस 3 आइटा, इस फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे बेटा, इसका पहले तो रैशनलाइजेशन कीजिए। रैशनलाइजेशन क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 आइटा अपॉन 1 प्लस 3 आइटा। अब यहाँ पर इसकी मल्टीपल कीजिए, न्यूमरेटर की एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो 1, तो ये हो गया बेटा 1 इंटू 1। अब ये जैसे 1 और 2 की मल्टीपल कीजिए 2 आइटा, फिर क्या है 3 आइटा की 1 से मल्टीपल कीजिए 3 आइटा, और 3 2 जा 6 आइटा स्क्वायर। अब इस पे जो फार्मूला यूज होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बेटा फार्मूला। अब यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आइटा का क्या होगा बेटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 आइटा। अब यहाँ क्या आ गया 1 प्लस 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 क्या है 5 आइटा माइनस, अब ये क्या आ जाएगा, ये आइटा स्क्वायर है, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1,
अब यहाँ क्या है 6, तो -6 होगा बेटा ये। और ये क्या है 1, 3 का स्क्वायर कीजिए बेटा, 3 का आपका क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और आइटा स्क्वायर -1 है प्लस 9 होगा बेटा। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा है 1 - 6 -5 प्लस 5 आइटा अपॉन 10। अब इसको अलग अलग, रियल पार्ट को अलग कीजिए, इमेजिनरी को अलग कीजिए, तो -5/10 प्लस 5/10 आइटा, ये आपके पास क्या है z है। 5 2 जा और 5 2 जा, तो z आपके -1/2 प्लस 1/2 आइटा। अब इसमें आपने क्या निकालना, मोड निकालना बेटा, मोड। उसमें मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट कर लीजिए, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, तो इसका क्या हो गया अंडर रूट। एलसीएम हो गया 4, 1 प्लस 1 क्या आ गया बेटा 2/4, तो 2 2 जा 1/2, तो इसका मोड आपका क्या होगा बेटा 1/2, इसका क्या है आंसर बेटा, क्या है 1/2, इसका क्या है आंसर। देखो बेटा एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं आपको, वो भी बहुत अच्छा है। व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, what will be quadratic equation whose roots is, whose root is 2 प्लस 3 आइटा गिवन है, क्या बेटा 2 प्लस 3 आइटा। देखो इसमें क्या है बेटा, जो रूट होते हैं वो बेटा 2 होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या होते हैं 2 होते हैं। एक तो इसका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मतलब कंजुगेट। 1 रूट क्या है, 1 रूट इज 2 प्लस 3 आइटा, और जो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट इज 2 माइनस 3 आइटा, ठीक है 2 माइनस 3 आइटा। देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स के माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होती है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहां देखिए जैसे हम ये क्या गिवन है भाई, रूट गिवन है, अगर इसका हम सम करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, सम ऑफ रूट्स, वो क्या है 2 प्लस 3 आइटा प्लस 2 माइनस 3 आइटा, 3 आइटा से 3 आइटा, क्या होगा बेटा सम ऑफ रूट ये आएगा 2 प्लस 2 4 आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, वो क्या है 2 प्लस 3 आइटा इंटू 2 माइनस 3 आइटा। अब क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या यूज होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर माइनस 3 आइटा का क्या बेटा स्क्वेयर है, 2 का स्क्वेयर क्या होगा बेटा 4 और 3 आइटा का क्या हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 आइटा स्क्वेयर, ठीक है माइनस ये है। अच्छा बेटा अब ये क्या है, यहाँ आइटा स्क्वेयर क्या होता है, आइटा स्क्वेयर माइनस 1, तो 4 प्लस क्या आ जाएगा 9 और वो क्या आ गया बेटा 13। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा आप, तो क्या आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर सम ऑफ रूट क्या बेटा 4 माइनस 4x और प्लस
13 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पुट हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, या तो वही है जैसे रियल पार्ट में ही है क्वाड्रेटिक, ये आपकी क्या है रियल एंड इमेजिनरी है। ठीक है, उसमें रूट भी दे सकते हैं। रूट जैसे आपके पास क्या है 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो जैसे सम ऑफ रूट्स वो क्या होगा बेटा 2 + 3 5 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होगा 2 × 3 वो क्या हो गया 6। तो वहां फार्मूला क्या है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बेटा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसमें क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये आपका क्या है रियल पार्ट के हैं, तो वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पुट हो जाता है एग्जाम में। या भाई आपको इक्वेशन गिवन हो, वहां से आपने रूट फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन मान लीजिए आपके पास क्या है ये है, तो इसमें अगर आप रियल पार्ट के निकालोगे, मैं आपको बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि भी x² माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या आपने क्या फाइंड आउट करना है रूट्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड द रूट्स। देखो बेटा आपके पास क्या पहले तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, एक होता है भैया सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, वो क्या होता है -b/a होता है। यहाँ भी आपका क्या है माइनस ये -4 और a क्या है 1, तो ये आपका 4 हो गया। और आप प्रोडक्ट सम ऑफ रूट है, ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, वो क्या होता है c/a होता है बेटा, क्या होता है c/a, तो वो क्या हो गया c आपका 13/1, तो क्या हो गया 13 आ गया। ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक फैक्टर से भी निकालते हो भैया रूट्स। ठीक है, क्या है फैक्टर से भी आप रूट निकाल सकते हो। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये सभी क्या है अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपके पास गिवन है कि भी x² प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो इसमें आपने रूट्स फाइंड आउट करने बेटा, रूट फाइंड आउट। देखो हमने फार्मूला पढ़ा है a² प्लस b², इसको तो हम तोड़ नहीं सकते फैक्टर में तो। ठीक है, वैसे फार्मूला तो बन जाएगा ये आपका क्या आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो ये हो जाएगा। एक क्या है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन वो यहाँ यूज नहीं होगा। ठीक है, वो यहाँ यूज नहीं होगा, तो इसको आप क्या बनाओगे कि भी x², आपने ये पढ़ा है कि आपका आयटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -36 आयटा स्क्वायर रखिए इज इक्वल टू 0। आयटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस होगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ इसके फैक्टर कर सकते हो बेटा, आपने a² माइनस b² का फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये यूज कीजिए। तो यह क्या आ जाएगा x² माइनस 6 आयटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 आयटा इंटू x प्लस 6 आयटा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 आयटा इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 आयटा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 आयटा और x इज इक्वल टू -6 आयटा। तो इसमें जो रूट्स आए हैं, रूट्स क्या है, एक तो 6 आयटा और एक -6 आयटा। ये दो रूट फाइंड आउट किए बेटा, ये फैक्टर मेथड से निकाल के दिखाए मैंने। एक क्वेश्चन और पुट कर रहा हूं मैं कि x² माइनस a प्लस आयटा
बी आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा ए बी इक्वल टू 0। तो इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें भी आपने रूट निकालने। तो भी कैसे निकालोगे, तो यहां देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, ये ब्रैकेट को खोलिए भैया, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस आइटा बी एक्स प्लस आइटा ए बी इक्वल टू 0। यहां से ना आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस ए माइनस आइटा, और यहाँ दोनों में क्या कॉमन है b, तो यहाँ b लीजिए भैया माइनस आइटा b। आपके पास क्या है x माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहां से आप क्या कॉमन लोगे, x माइनस ए कॉमन लीजिए, तो x माइनस आइटा b इज इक्वल टू 0। तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और x माइनस आइटा b इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू आइटा b। ये भी आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड आउट करें। ये आपके क्या होगी, रूट्स होंगे बेटा। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें आपको लाइक कीजिए। ओके।